बनाए रखें। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपके सामने हूं जी, एक और बेहतरीन सेशन लेकर के, जिसका नाम है जी प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के कुछ सेशंस हम पहले कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें आपने समझी, कुछ नई टर्मिनोलॉजी भी थी, आपने लिख लिख करके प्रैक्टिस करी होगी। ये बात मैं हमेशा कहता हूं, कॉपी पेन आप साथ में जरूर रखेंगे, कागज और कलम अपने साथ जरूर रखेंगे और लिख लिख के चीजों को प्रैक्टिस करेंगे। आज भी कुछ नई टर्म्स, कुछ नए साइंटिफिक नेम्स हमें पता चलेंगे, तो लिखना जरूर है जी, राइट। सफलता के लिए सीढ़ियां लेनी पड़ती हैं, सफलता के लिए कोई एस्केलेटर्स नहीं होते। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो चलिए जी, एक नई उम्मीद, नई जील के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। प्लांट किंगडम पढ़े जी आगे। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज सेशन। नई चीजें सीखेंगे हम। पहले जानते हैं कि किंगडम प्लांटे को हम किन किन डिविजन्स में आगे बांट चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा है कि किंगडम प्लांटे में एल्गे, याद है जी, एल्गे के बारे में हमने पढ़े थे, रेड एल्गे, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, सारी डिटेल्स हमने जानी, उनकी पिगमेंट्स जानी एल्गे की। ब्रायोफाइट्स हमने जाने जी। ब्रायोफाइट्स के बाद आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टेरिडोफाइट्स। ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग शुरू हो रहे हैं पी से, लेकिन हम प्रोनाउंस कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स। लिख रहे हैं साथ साथ, किंगडम प्लांटे में एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती जा रही है, नई टर्मिनोलॉजी से आप एक्वेंट हो रहे हैं। आई एम श्योर कॉन्फिडेंस भी बन रहा होगा। रेगुलरली आप डीपीपीस प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, आई एम श्योर कि आप कर रहे होंगे। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। टेरिडोफाइट्स क्या है? क्या आपने देखे हैं टेरिडोफाइट्स? क्या ये बड़े छोटे छोटे होते हैं मॉस जैसे, या ये बहुत बड़े बड़े होते हैं लंबे पेड़ों जैसे? देखते हैं जी, टेरिडोफाइट्स स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट कैसा है और टॉलेस्ट से टॉलेस्ट कैसा है, कहां पे पाए जाते हैं? बढ़ते हैं जी आगे, पहचानिए जरा इनको। इस तरह के प्लांट्स आपने क्या कभी देखे हैं? कुछ मॉइस्ट शेडी एरियाज में, नमी वाले इलाकों में, दलदल में, मार्शिस एरिया में, पत्थरों की दरारों में, क्या कभी ये पौधे आपने देखे? बढ़ रहा हूं जी आगे वन बाय वन। टेरिडोफाइट्स क्या है? टेरिडोफाइट्स जो हैं दे आर फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स। अब ये है जी इंपॉर्टेंट बात, जहां पे सवाल पूछा जा सकता है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में कि पहले वेस्कुलर प्लांट्स कौन से? वेस्कुलर शब्द का मतलब क्या है यहां पे? चलो मैं ह्यूमन बॉडी से रिलेट करके बताता हूं। हमारे शरीर में जब हम कहते हैं कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, तो किसको रेफर कर रहे हैं? कार्डियो से तो अंदाजा लगा हार्ट को, वेस्कुलर मतलब किसी चीज की वेसल्स शरीर में फैली हुई हैं जो कि चीजों का ट्रांसपोर्टेशन कर रही हैं। वेस्कुलर इज अ काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो यानी ये वो प्लांट्स हैं जो कि वेस्कुलर है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स, मतलब इनमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए खास तरह की टिश्यूज प्रेजेंट। कौन से हैं वो टिश्यूज? नंबर 1 लिखेंगे जाइलम, स्पेलिंग ध्यान देंगे, क्लास 9th में भी पढ़ी है ये चीज आपने, XYLEM, जाइलम वेस्कुलर टिश्यू। और दूसरा क्या है जी? फ्लोएम। लिख के भेजेंगे साथ के साथ, बताएंगे क्या है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन के लिए है भाई? पानी के लिए। जाइलोम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड। ठीक है, याद रहेगा, वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम। अब आपको यहाँ पे एक फर्न शूट का, फर्न्स दे बिलोंग टू टेरिडोफाइट्स, उसका आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक सेक्शनल व्यू में आप देख पा रहे हैं किस चीज का सेक्शन? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फर्न का सेक्शनल व्यू, जिसमें फ्लोएम एंड जाइलम आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक बात क्लियर हुई, टेरिडोफाइट्स पहले वेस्कुलर प्लांट्स हैं। इससे पहले हमने एल्गे के बारे में पढ़ा था, राइट? ब्रायोफाइट्स के बारे में हमने इससे पहले पढ़ा था, मॉसिस के बारे में। सो ये जो है टेरिडोफाइट्स पहले वेस्कुलर प्लांट्स है। एक बात क्लियर हो गई जी हमें। नाउ पूरी प्लांट किंगडम में
अगर हमसे पूछा जाए कि कौन कौन से प्लांट्स वेस्कुलर हैं, जिनमें ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म डेवलप हुआ है, जिनमें खास तरह के टिश्यूज हैं जाइलम एंड फ्लोएम, तो वो कौन कौन से? क्या एल्गे वेस्कुलर है? आप देखिए उसके आगे लगा है क्रॉस, भाई नहीं है। क्या ब्रायोफाइट्स वेस्कुलर है? क्रॉस लगा है वहां पे, यानी नहीं है। सो वेस्कुलर में कौन कौन से आगे बेटा? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। तो रनिंग शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए साथ साथ, और वहां लिख लीजिए कि वेस्कुलर प्लांट्स कौन कौन से हैं? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। और कौन से वेस्कुलर नहीं है? एल्गे एंड नंबर 2 ब्रायोफाइट्स। चलिए पढ़ रहे हैं जी हम कि क्या होते हैं टेरिडोफाइट्स। पहली बात जानी कि पहले वेस्कुलर प्लांट्स हैं जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। जाइलम जो है वो पानी की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फ्लोएम फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? दे आर फर्स्ट प्लांट्स विद डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। अच्छा, इससे पीछे जो हमने पढ़ा, जैसे एल्गे का जिक्र किया था तो थैलोफाइटा कहा था हमने, थैलस वर्ड यूज किया था। अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, कोई जड़े नहीं है, कोई रूट नहीं है, कोई शूट नहीं है, कोई ब्रांचेस नहीं है, लीव्स नहीं है, फ्लावर्स नहीं है, फ्रूट नहीं है, राइट? एक थैलस जैसी बॉडी उसमें हमने पढ़ी थी। यहां पे हमें एक इंपॉर्टेंट बात देखने को मिली, दे आर द फर्स्ट प्लांट्स विद डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। गौर से देखिए, यहां पे आपको नजर आ रहा है, लीव नजर आ रहा है, नीचे रूट जैसा स्ट्रक्चर भी दिख रहा है। सो पहले प्लांट्स विद डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। चलो, दो बातें क्लियर हो गई। वेस्कुलर है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है। उस प्लांट बॉडी के क्या क्या हिस्से हैं, फ्रॉन्ड क्या है, राइजोम क्या है, लीव क्या है, स्टॉक क्या है, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? वेयर डू यू फाइंड टेरिडोफाइट्स? कहां पे मिलते हैं? क्या हमें ये नदियों तालाबों में मिलते हैं, मैरीन वाटर में, फ्रेश वाटर में, कहां पे मिलते हैं? देखते हैं जी। वेयर वी फाइंड टेरिडोफाइट्स, मॉइस्ट शेडी फॉरेस्ट। कभी आपको जंगल में घूमने का मौका लगा हो, कभी आप फॉरेस्ट घूमने गए हो, हिली एरियाज में गए हो, तो आपने देखे होंगे मॉइस्ट शेडी एरियाज में आपको टेरिडोफाइट्स मिलते हैं, या क्रेविसेस ऑफ द रॉक्स। क्रेविसेस से मतलब है दरारें, बड़े पत्थरों के बीच में जहां कहीं दरारें पड़ जाती हैं, नमी इकट्ठी हो जाती है, मॉइस्ट रहती है वो जगह, सो वहां पे ये फर्न्स जो है ग्रो करते। बॉग्स एंड मार्शेस, दलदल वाले इलाके में नमी है, जहां पे मिट्टी बहुत गीली है, या फिर ट्री ट्रंक्स, पेड़ों के तने के ऊपर भी उग जाती है, राइट? ठीक है जी। सो ये वो लोकेशंस हैं जहां पे हमें टेरिडोफाइट्स देखने को मिलते हैं, जहां पे वो पाए जाते हैं। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें भाई, कितने पुराने हैं ये टेरिडोफाइट्स। तो आप इस समय स्लाइड में देख पा रहे होंगे डायनासोर्स आपको दिखाए गए हैं, यानी हम आपको बहुत पीछे ले गए, मीजोजोइक एरा में ले गए। आपको पता है मीजोजोइक एरा को गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है, जिसमें कि क्रिटेशियस पीरियड, जुरासिक पीरियड, ट्रायसिक पीरियड। जुरासिक वर्ड जैसे ही आप सुनते हैं तो डायनासोर्स आपके सामने आ जाते हैं। सो ये जो टेरिडोफाइट्स है भाई, ये भी मिलियंस ऑफ इयर्स अगो बने थे। लिखा है जी फर्स्ट ओरिजिनेटेड 350 मिलियन इयर्स अगो। इतने पुराने हैं टेरिडोफाइट्स, हमें इनके फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल्स क्या है? कई बार जिक्र कर चुके हैं पहले। डेड रिमेन्स और द इंप्रेशंस और द मोल्ड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच एग्जिस्टेड इन पास्ट। लाखों करोड़ों साल पहले जो ऑर्गेनिजम्स इस धरती पे रहे, जब वो खत्म हो गए तो या तो अपनी छाप छोड़ गए किसी चीज पे। अगर जानवरों की बात करें, अगर उनमें हड्डियां थी तो फॉसिल्स के रूप में हमें बोन्स मिलती हैं, दांत मिलते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी एनिमल के हार्ड पार्ट्स के फॉसिलाइज होने की संभावना ज्यादा रहती है सॉफ्ट पार्ट्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आपको ये देखिए, रॉक के ऊपर छाप मिल रही है, इंप्रेशन मिल रही है। तो फॉसिल जरूरी नहीं होता हड्डियां हो या दांत हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक इंप्रेशन भी हो सकता है। सेडिमेंट्री रॉक पे पड़ गया वो, है ना, और वो समय के साथ साथ धीरे 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 हजारों लाखों सालों में वो इंप्रेशन एज इट इज मेंटेन रहा। सो हमें इनके जो फॉसिल्स हैं वो मिलते हैं टेरिडोफाइट्स के। जैसा कि हमने जिक्र किया कि डायनासोर्स के समय से भी ये टेरिडोफाइट्स इस पृथ्वी पे, इस धरती पे प्रेजेंट है। इनका अस्तित्व इतना पुराना है। क्लियर है जी? चेक। एक खूबसूरत सी बात, हमेशा हम आपको कुछ ना कुछ अलग बात बताते हैं। क्या आप जानते हैं एक रिसरेक्शन फर्न होती है, शायद आप में से कुछ लोगों ने देखी हो।
रिसरेक्शन फर्न के बारे में जो खास बात है कि जब पानी की कमी है ना, पानी अवेलेबल नहीं है, तो ये अपने शरीर का बहुत सारा पानी जो है बिल्कुल खत्म कर लेती है, एकदम से सूख जाती है। और हैरानी की बात है कि जब पानी दोबारा अवेलेबल होता है, फिर से ये अपने अच्छे रूप में आ जाती। मतलब बिना पानी की एकदम ड्राई कंडीशंस में कई सालों तक रह सकती है। ऐसा माना जाता है कि ये 100 साल तक भी इस हालात में जिंदा रह लेती है बिना पानी। देखिए नेचर ने कितनी खूबसूरती से हर चीज को डिजाइन किया है। उस मदर नेचर को एक्सप्लोर कीजिए जरूर। एक्सप्लोरेशन बड़ा जरूरी है। पढ़ा तो मैं आपको रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन है जो फ्लो करके आप तक जा रही है। कुछ क्यूरियोसिटी, कुछ जिज्ञासा अपने अंदर रखिए चीजों के बारे में जानने की। राइट? प्रॉमिस करते हैं आप? जरूर इंक्विजिटिव रहिए। इंक्विजिटिव माइंड जो होता है ना, कहते हैं ना, चांस फेवर्स अ ट्रेन्ड माइंड। जिंदगी में जब कभी हमें चांस मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो जो ट्रेन्ड माइंड होता है ना पहले से, वो बड़ी जल्दी ग्रैब कर लेता है उस चीज। चल आगे बढ़। कितने बड़े होते हैं जी साइज में टेरिडोफाइट्स? क्या ये माइक्रोस्कोपिक हैं या फिर ये यूकेलिप्टस ट्री जैसे इतने बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े हैं? देखते हैं जी, छोटे से छोटा कौन सा है। देखो आपकी उंगली पे है ना, एक 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 नाखून जितना, ये इनफेक्ट उससे भी छोटा दिख रहा है ये आपको। मालवीज एडर्स टंग फर आपको फिंगर पे रख के दिखाया गया, इसका मतलब है ये स्मॉलेस्ट है। सो हम यहां पे लिख देते हैं जी, टिक कर दिया आपके लिए। द स्मॉलेस्ट वन इज मालवीज एडर्स टंग फर्न, जो कि 1 इंच से भी छोटा है। एक और देखिए फेरी मॉस, ये भी फिंगर पे रख के दिखाई गई है ना। फिंगर पे रखने का मकसद था एक रिलेटिव साइज आपको जो है उस चीज का समझ आ जाए। इट इज स्मॉल बट नॉट द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट हमने इससे पहले आपको दिखाया। आप जिक्र करते हैं कि भाई बड़े से बड़े कितने हो सकते हैं। देखिए साइथिया ऑस्ट्रालिस, गौर से देखिए कितना मोटा तना आपको इसका लग रहा है और कितनी ऊंचाई है, कई मीटर ऊंचा होता है ये टेरिडोफाइट। द टॉलेस्ट वन, कैन यू सी, साइथिया ऑस्ट्रालिस। अच्छा, जहां भी कहीं बायोलॉजी में आप ऐसी एक्सट्रीम बात पढ़ते हैं, ये स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, ये भी अलग से नोट करके जरूर रखना। चाहे वो जुओलॉजी से रिलेटेड है किसी एनिमल के साइज को लेके, या फिर वो बॉटनी से रिलेटेड है किसी प्लांट को लेकर के, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, थिकेस्ट, ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए आप। ठीक है जी। तो जिक्र कर रहे हैं साइथिया ऑस्ट्रेलिस का, आपके सामने है यहाँ पे। कितना विशाल काय पेड़ की तरह आपको ये नजर आ रहा है। स्मॉलेस्ट देखा जो उंगली के ऊपर रखा जा सकता था, मालवीज फर्न जिसका हमने बात करी अभी, और उसके बाद हमने ये साइथिया ऑस्ट्रेलिस देखा। तो छोटे से छोटे भी हैं और बड़े से बड़े भी हैं। राइट? नेक्स्ट देखते हैं जी आगे। व्हाट डू टेरिडोफाइट्स लुक लाइक? थोड़ा और डिटेल में जाते हैं इनके स्ट्रक्चर के, देखने में कैसे लगते हैं। थोड़ी देर पहले जिक्र करा था जी डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। सो अंडरलाइन करता हूं आपके लिए, दे हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, जिसमें टर्म याद रखेंगे फ्रॉन्ड। राइट जी? टर्म याद रखेंगे राइजोम एंड रूट, जड़ें। आपको यहां पे रूट देखने को मिली, एक इंपॉर्टेंट बात है। राइजोम से रूट्स निकली हैं, उसके ऊपर ब्लेड्स है, फ्रॉन्ड भी कहा गया है जिसे। और डिटेल में बढ़ते हैं आगे। डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी जो है वो क्या क्या बियर करती है, लेकिन उससे पहले एक नन्हा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। सभी लोग तैयार हैं जी क्वेश्चन टाइम के लिए? बताइए, आर यू ऑल रेडी फॉर द क्वेश्चन? आई जस्ट वांट टू सी कि सबसे पहले सही जवाब कौन देता। तैयार है? जितनी बातें अभी तक पढ़ाई है उसी में से पूछा जाएगा क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज, which among the following can be called vascular cryptogams? दो बातें पूछी है एग्जामिनर, वेस्कुलर भी मतलब वो ट्रांसपोर्ट वाला टिश्यू भी हो, क्रिप्टोगैम्स भी। ध्यान देना, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स पूछे गए हैं आपसे। सो आंसर ऑप्शंस है आपके पास। इज इट ब्रायोफाइट्स, इज इट टेरिडोफाइट्स, इज इट स्पर्मेरोफाइट्स, इज इट एल्गे? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आपके सामने। क्लियर? आई एम श्योर बहुत लोगों ने सही जवाब दिया होगा इसका, वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स के बारे में। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस का सिलसिला जारी रहेगा ऐसे ही। अब हम देखते हैं टेरिडोफाइट्स की बॉडी को डिटेल। द बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स, इसमें क्या क्या। थोड़ी देर पहले हमने जिक्र करा था, फ्रॉन्ड वर्ड यूज किया था हमने, है ना, राइजोम वर्ड यूज किया था, ब्लेड था। बढ़ते हैं आगे। स्टेम जो है टेरिडोफाइट बॉडी में स्टेम होती है।
सो स्टेम इज रेफर्ड टू एज राइजोम, जो उनका तना है एक तरह से, स्टेम जो है उसको राइजोम कहते हैं। उसी राइजोम से रूट्स जुड़ी हुई थी। राइजोम कई तरह का हो सकता है, लंबा है, क्रीपिंग है, राइट, छोटा है, क्रीपिंग है, या फिर इरेक्ट भी हो सकता है। तीन तरह का हो सकता है। सो द स्टेम इज रेफर टू एज व्हाट, मैं यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, एंड आई एम श्योर आप रनिंग नोट्स बना रहे हैं। टेरिडोफाइट का जो स्टेम है मेन, उसको राइजोम कहते हैं। राइजोम के अलग अलग टाइप्स, नंबर 1 लॉन्ग क्रीपिंग, नंबर 2 शॉर्ट क्रीपिंग। ठीक है जी, लंबा हो, क्रीपिंग हो, छोटा हो और क्रीपिंग हो, दोनों के डायग्राम्स आपने देखे, लॉन्ग क्रीपिंग एंड शॉर्ट क्रीपिंग। आगे देखते हैं असेंडिंग, तीसरी टाइप असेंडिंग, राइट, या इरेक्ट जो है, इधर देखिए, दिख रहा है स्क्रीन पे तीनों। स्टेम को क्या बोलते हैं, राइजोम। राइजोम के टाइप्स तीन तरह, लॉन्ग एंड क्रीपिंग, शॉर्ट एंड क्रीपिंग, एंड थर्ड इज असेंडिंग टाइप। अलग अलग स्पीशीज में ये अलग अलग तरह का हमें राइजोम देखने को मिलता है। राइजोम के फंक्शंस क्या हैं? जब आपने उसे स्टेम कहा है तो इसका मतलब है इट इज गोइंग टू सपोर्ट द लीव्स। पत्ते निकलेंगे यहां से, लीव्स निकलेंगे, हम देखेंगे लीव्स भी बड़े इंटरेस्टिंग है। लीव्स रिप्रोडक्शन में भी रोल प्ले करते हैं, जो कि बड़ी अजीब बात है। नाउ समटाइम्स द राइजोम कैन बी फोटोसिंथेटिक। राइजोम समटाइम्स फोटोसिंथेसिस भी शो करता है कि वो फूड मटेरियल सिंथेसाइज कर लेता है सनलाइट की मदद से। क्लियर है जी इतना? राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। रूट, जड़ें, जड़ें कहां से निकल रही हैं? राइजोम से निकल रही हैं। ये देखिए नीचे टिक मार्क कर दिया मैंने, राइजोम जो कि लॉन्ग क्रीपिंग, शॉर्ट क्रीपिंग या असेंडिंग हो सकता है, रूट्स उसके साथ जुड़ी हैं। सो रूट्स डेवलप फ्रॉम द राइजोम। रूट्स जो है एडवेंटिशियस है, देयर इज नो टैपरूट सिस्टम। अब ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में जब प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, वहां पे हम रूट, स्टेम, लीव सब डिटेल में पढ़ेंगे। रूट के बारे में जानेंगे कि भाई कई प्रकार की रूट्स होती हैं, देयर इज टैप रूट सिस्टम, देयर इज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। सो रूट्स जो है यहाँ पे एडवेंटिशियस है, आप देख पा रहे हैं ऐसे जाली के जैसे फैली हुई हैं बिल्कुल, राइट। नेक्स्ट देखते हैं जी, रूट का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जड़ें जो है प्लांट को मजबूती देती हैं, इन जनरल जो हम जानते हैं प्लांट्स के बारे में। जमीन से पानी एब्जॉर्ब करती, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है। प्लांट्स की न्यूट्रिशन क्या क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या क्या चाहिए, ये सब आगे आने वाले चैप्टर्स में हमने डिटेल में पढ़ना। क्वेश्चन टाइम तैयार है सब क्वेश्चन के लिए? जो लोग किसी कारण से पिछले क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे पाए थे, अब वो बिल्कुल तैयार रहिएगा। ये वाला सवाल आपने सही बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या कह दीजिए व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स यानी टेरिडोफाइट्स, तो कौन सी बात टेरिडोफाइट्स के बारे में करेक्ट है? पहला ऑप्शन, गैमीटोफाइट कंप्लीटली और पार्टली डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट। अभी तक आप स्पोरोफाइट, गैमीटोफाइट के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं पिछले सेशंस में। जिन्होंने अटेंड करें, सेशंस कभी मिस नहीं करने हैं, किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर, वेदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मिस नहीं करना है, रेगुलरिटी बना के रखनी है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, they were the first spermatophytes, first plants to have true roots, या first plants to have embryos in the developmental stage, and the answer is, the correct statement about the first vascular plants is option number C, that is first plants to have true roots. Roots जो कि राइजोम से डेवलप हुई हैं, जो कि उसे सपोर्ट भी दे रही हैं, और रूट से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं जी। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, आपको दो तस्वीरें दिख रही होंगी यहाँ पे। शेप ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे एक स्टेम जैसी चीज कुछ निकली, वो मुड़ गई, घूम गई, ऐसे फिडल हेड फर्न्स। अभी देखेंगे फिडल हेड फर्न्स क्या होती हैं। गौर से देखिए, इनका एक वेजिटेबल के रूप में भी कई जगहों पे प्रयोग किया जाता है। क्या है ये चीज? गौर से देखिए, ये ब्यूटीफुल सा वीडियो आपके सामने जो कि फिडल हेड फर्न दिखा रहा है, और एक नन्ही सी फर्न से ये अपना पूरा रूप लेकर के आपके सामने खिल के आ रही। मस्त है ना, बढ़िया है ना। जब आप वीडियोस देखते हैं ना बायोलॉजी में, वहां मजा आता है, कलरफुल जब चीजें होती हैं। मैंने बताई हुई ये बात आपको, आपका ब्रेन आपके कलर्स को बहुत अच्छे से याद रखता है, राइट। तो इसीलिए नोट्स को कलर्ड पेन से लिख सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं। सो ये हमने आपको फिडल हेड फर्न दिखाया। अब ये फिडल हेड फर्न से क्या मतलब है? फिडल जो है एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे
इंडिया में आपने सारंगी जैसी चीज देखी होगी, है ना, उसका पीछे का जो हिस्सा है, और कीजिए, देखिए यहां से ये घूमा हुआ है ऐसा, है ना, इस तरह से कॉइल सा है। सो ये फिडल हेड फर्न भी उसी तरह से होती है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। टेरिडोफाइट बॉडी का जिक्र कर रहे थे, हमने स्टेम का जिक्र करा जिसे कि राइजोम कहा गया। हमने बताया कि स्टेम जो है लॉन्ग क्रीपिंग, शॉर्ट क्रीपिंग या असेंडिंग हो सकता है, राइट। उस राइजोम से जड़ें निकलती हैं, रूट्स, उसका जिक्र कर लिया। अब हम इनके लीव्स के बारे में जानते हैं, इनके पत्तों के बारे में जानते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्रॉन्ड्स, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ द फर्न, फ्रॉन्ड आपके सामने है, लीफ को फ्रॉन्ड भी कहा गया है। कई तरह के हैं, वो भी जानेंगे हम। ग्रीन है, हरे रंग के हैं, एंड फेदरी है, जैसे बर्ड्स के फेदर्स होते हैं या पंख होते हैं, कुछ कुछ वैसा लग रहा है ना ये। सो द लीव्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्रॉन्ड्स, दे आर ग्रीन एंड दे आर फेदरी। दो तरह के हैं, एक है यहां पे माइक्रोफिल आपके सामने। अब ये माइक्रोफिल क्या है देखते हैं। माइक्रोफिल का स्ट्रक्चर गौर से देखिए। स्टेम से जो है पत्ता डायरेक्टली निकल रहा है। स्लेजिनेला एग्जाम्पल आ गया, साइंटिफिक नेम सामने आया, लिखिए अपने नोट्स में, जो कॉपी पेन आप साथ रख के बैठे हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। स्लेजिनेला, जैसे जैसे और साइंटिफिक नेम आते जाएंगे, इससे पहले फिडल हेड फर्न का बात करा था, रिसेरेक्शन फर्न की बात करी थी हमने। सो यहां पे बात हो रही है जी स्लेजिनेला में माइक्रोफिल। क्या है ये माइक्रोफिल? माइक्रोफिल जो है दे हैव ओनली सिंगल अनब्रांच्ड वेन। लीफ में वेनलेट्स का जिक्र करेंगे हम। सो यहां पे सिंगल अनब्रांच्ड वेन आपको नजर आ रही है। देखिए गौर से इस पत्ते को, आगे बढ़ते हैं। दे आर अटैच्ड डायरेक्टली टू द स्टेम एंड देयर इज नो स्टॉक। कोई अलग से स्टॉक नहीं है जो पत्ते को, जो माइक्रोफिल को जोड़ रही हो इसके साथ, मेन स्टेम के साथ। सो ये माइक्रोफिल है स्लेजिनेला जिसका एग्जाम्पल है। और माइक्रो कहा गया तो मतलब छोटे होते हैं, दे आर जनरली स्मॉल। बात कर रहे हैं हम फ्रॉन्ड्स की या लीव्स की, और मैंने कहा कि दो तरह के होते हैं, माइक्रोफिल्स, मेगाफिल्स। तो मेगा, नाम से अंदाजा लगा, मेगा मतलब बड़ा, बड़े वाले पत्ते जो है। सो ये मेगाफिल आपके सामने है जी। मेगाफिल में फर्न एग्जांपल लिया गया है यहां पे। दे हैव अ ब्रांच्ड वेस्कुलर टिश्यू, वेरी गुड, दे हैव ब्रांच्ड वेस्कुलर टिश्यू। यहां पे आप ब्रांचिंग देख पा रहे हैं। माइक्रोफिल में ब्रांचिंग नहीं था, माइक्रोफिल में कोई स्टॉक नहीं था अलग से जो स्टेम के साथ जोड़े। मेगाफिल में आपको ब्रांचिंग सिस्टम मिला। मेगाफिल दे यूजुअली हैव अ स्टॉक जो कि तने के साथ उसे जोड़ रही है, यहां पे स्टॉक प्रेजेंट है। डिफरेंसेस कंपेयर करते जाइए, याद रखिए। फ्रॉन्ड्स में लीव्स डिस्कस कर रहे हैं, और मेगाफिल कहा तो मतलब लार्जर है साइज, माइक्रोफिल स्मॉलर, मेगाफिल लार्जर। माइक्रोफिल में वेन अनब्रांच्ड, मेगाफिल में ब्रांच्ड। माइक्रोफिल में नो स्टॉक, no stalk is attaching the leaf to the stem. Megaphil में there is a stalk which is attaching the leaf with the stem. Differences clear? जब कभी खुद नोट्स बनानी हो ना डिफरेंसेस वाले, तो एक टेबुलर फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे माइक्रोफिल इधर लिखा, मेगाफिल इधर लिखा, दो तीन पॉइंट्स इसके हो गए, दो तीन पॉइंट्स इसके हो गए, छोटा सा डायग्राम बन गया साथ में, रनिंग नोट्स तैयार हो गए आप। चलो आगे देखते हैं जी। फंक्शंस, लीफ का फंक्शन क्या है यहाँ पे? पत्ते का फंक्शन है जी फोटोसिंथेसिस। आप कहेंगे भाई इसमें कोई अनोखी बात नहीं, लीव्स फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ये चीज तो हमने पहले भी पढ़ी है, एग्रीड। एक और स्पेशल फंक्शन बताता हूं इसका, दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन। अब ये हुई स्ट्रेंज बात, यहां पे एक बड़ी अच्छी चीज हम पढ़ेंगे, एक नई बात आपके सामने आएगी कि फर्न में ये जो पत्ते हैं, जो लीव्स हैं, ये प्रजनन प्रक्रिया में या रिप्रोडक्शन में किस प्रकार मदद कर रहे हैं। हाउ द लीव्स आर हेल्पिंग इन रिप्रोडक्शन। कभी आपको मौका मिला हो फर्न लीफ को गौर से देखने का, उसे पलट के आप देखें, लीफ का डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड अच्छे से एग्जामिन करें, तो आपको कुछ डॉट डॉट जैसी चीज नजर आएगी उसमें लीफ पे। क्या होते हैं वो चीज जो कि रिप्रोडक्शन में मदद करती है? ये स्पोरेंजिया क्या है देखते हैं। सवाल है लीव्स रिप्रोडक्शन कैसे? हमने तो कभी नहीं पढ़ा ऐसा कि लीव रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली मदद कर रहे हैं। वही चीज देखने जा रहे हैं हम फर्न में। देखिए जी, गौर से देखिए, स्क्रीन पे आपके सामने है स्पोरोफिटिक जनरेशन। अब इसको घुमा के आपको दिखाया गया, आपको पीछे ये ग्रीन ग्रीन कलर के मोटे मोटे डॉट जैसी चीज नजर आ रही है पत्तों के ऊपर, दिख रहा है क्लियरली? सबको दिख रहा है ये। सो टेरिडोफाइट्स जो कि फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स हैं, हम देखने जा रहे हैं कि उनके लीव्स किस प्रकार से
रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं, किस प्रकार से रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, देखिए जी, स्पेशल लीफ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरोफिल्स। देयर आर स्पेशल लीफ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरोफिल्स, मतलब फर्टाइल लीफ, जिनमें फर्टिलिटी है, जिनमें ये एबिलिटी है कि वो अगली जनरेशन बना सकते हैं। अब इस लीफ को जूम करके एक एनलार्ज में आपको दिखाया गया है, जिसपे कि ये स्पोरेंजिया है विच आर बियरिंग द स्पोर्स। टर्मिनोलॉजी और एनरिच होती जा रही है। स्पोरोफिल वर्ड आया है, स्पोरेंजिया वर्ड आया है। सो स्पोरेंजिया में स्पोर्स होते हैं। अब जो स्पोरेंजिया आपको दिख रहा था उसको और गौर से देखते हैं। लिखा है जी, स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर द स्पेशल लीव्स और द स्पोरोफिल्स, फर्टाइल लीफ। स्पोरोफिल्स हैव स्पोरेंजिया दैट बियर स्पोर्स। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम सिंगुलर, स्पोरेंजियम प्लूरल, स्पोरेंजिया। सो स्पोरेंजिया मतलब कितने सारे स्पोरेंजियम जो हैं, अब उसे एनलार्ज करके आपको दिखाया गया है। लीफ के ऊपर आपने देखे, स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम मतलब सिंगुलर। अब उसे हम आपको एनलार्ज करके दिखा रहे हैं कि स्पोर्स कैसे बनते हैं उसमें। ब्यूटीफुल स्लाइड्स है, मजा आया, समझ आ रही है चीजें, आसान है, डरना नहीं है टर्मिनोलॉजी से, हिम्मत बांध के रखनी है भाई। कुछ नया करना है जिंदगी में, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, अपना चैन खोना पड़ेगा, नींद गंवानी पड़ेगी, क्योंकि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ग्रेट, खुश रहिए, पढ़ते रहिए ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं। Sometimes the sporophylls can give rise to distinct compact structures called strobila or the cones. Selaginella में, Equestrium में, दोनों नाम याद रखेंगे। Selaginella लिखिए सब लोग, Selaginella, Equestrium, Equestrium, right जी? So sometimes the sporophylls can give rise to distinct compact structures which are called strobila. Distinct और compact structure है स्ट्रोबाइला, सिंगुलर में स्ट्रोबाइलस, जो कि कोन जैसा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लीफ से आपको ओरिजिनेट होते हुए स्ट्रोबाइलस, जो कि कोन जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, वो नजर आ रहे हैं। स्ट्रोबाइला वर्ड जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, टेपवर्म, टेपवर्म की बॉडी में भी स्ट्रोबाइला स्ट्रक्चर आएगा, नाम आएगा ये। सो स्ट्रोबाइला टेल जैसी चीज को रेफर कर लेता है। राइट, बढ़ते हैं जी आगे, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे स्पोरोफिल्स सेलेजिनेला के जो हैं, उसमें आपको स्ट्रोबाइला दिखाया गया है, स्ट्रोबाइलस। डॉर्सल व्यू है, वेंट्रल व्यू है। डॉर्सल वेंट्रल तो याद हो चुका है। जैसे मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, सामने वाला व्यू जो है, ये वाली साइड विच इज फेसिंग द ग्राउंड इज वेंट्रल, बैक वाली साइड, पीठ वाली विच इज फेसिंग द सन, दैट इज डॉर्सल साइड। और कोई एनिमल या कोई प्लांट अगर ऐसे लंबाई में है तो जमीन वाली साइड वेंट्रल साइड और उसके ऊपर वाली साइड डॉर्सल साइड। सो आपको लीफ का डॉर्सल व्यू, आपको लीफ का वेंट्रल व्यू डिटेल में दिखाया गया है सेलेजिनेला के केस। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, क्या आप जानते हैं कौन सी विशेष बात? मिथ ऑफ द फ्लावरिंग फर्न। चलो इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं। अभी तक हमने फर्न्स जितना पढ़ा है टेरिडोफाइट्स, कहीं फ्लावर का जिक्र नहीं करा कि कोई फूल नहीं खिलते हैं इनमें, बिकॉज एक टिपिकल प्लांट जैसी सारी चीजें नहीं है। जैसे जैसे प्लांट किंगडम में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, भाई एल्गे पढ़ा, ब्रायोफाइट्स पढ़ा, अब हम टेरिडोफाइट्स में पहुंच चुके हैं। तो हमने जिक्र किया कि डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, राइजोम है, रूट्स हैं, पत्ते हैं, लेकिन फ्लावर का जिक्र कहीं नहीं है। एक मिथ है, कहानियां हैं ऐसी कि फर्न जो है साल में एक खास समय ऐसा होता है जब उस पे फूल खिलते हैं। भाई समर सॉलिस्टिस जब होता है तब उस पे फूल आते हैं, और जिसे वो फूल मिल जाते हैं, जिसे वो फूल दिख जाते हैं, जो फूल हासिल कर लेता है, उसके पास धन दौलत और ऐशो आराम और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन बैड लक भी आता है, मिसफॉर्चून भी आता है, और शायद वो जानवरों की बातें भी समझ सकता है, सुन सकता है, एनिमल्स की स्पीच उसे समझ आ जाती, लेकिन बैड लक भी एसोसिएटेड है उसके साथ। ठीक है, तो ये एक तरह से कहानी है, स्टोरीज है, फ्लावर्स नहीं आते हैं फर्न। ठीक है, सो यही था जी मिथ ऑफ द फ्लावरिंग फर्न। आप और ज्यादा इसके बारे में खोजबीन कर सकते हैं। आप में से जो लोग ज्यादा और इसमें डिटेल में जानना चाहते हैं, इंक्विजिटिव हैं जानने के लिए, जरूर पढ़िएगा इसके बारे में। और
चलो जी, अब हम फर्न के केस में जिक्र करने जा रहे हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। हैप्लॉइड स्टेज, डिप्लॉइड स्टेज, क्या वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, क्या वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, क्या वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, किस तरह के अलग अलग ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन जो है हमें देखने को मिलता है। स्पोरोफिटिक स्टेज कैसा है, गैमीटोफिटिक स्टेज कैसा है फर्न्स के केस में। तो थोड़ा सा एक रिकैप सा लेते हैं भाई। गैमेटोफाइट का जब हमने जिक्र किया है, गैमेटोफाइट मतलब गैमीट बियरिंग। गैमीट्स क्या होते हैं? सेक्स सेल्स। जैसे हम एनिमल्स में कहते हैं मेल गैमेट इज स्पर्म, फीमेल गैमेट इज ओवा और द एग सेल। तो गैमेटोफिटिक स्टेज जो है वो गैमेट बियरिंग है। ऑलवेज हैप्लॉइड गैमेट्स जो है हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉइड स्टेज है। ठीक है, फ्री लिविंग स्टेज होती है गैमेटोफिटिक। स्पोरोफिटिक सेकेंड आ गया हम स्पोरोफिटिक पे। स्पोरोफिटिक जो है दैट इज स्पोर बियरिंग। स्पोरोफिटिक इज डिप्लॉइड, राइट? इट इज प्रिडोमिनेंट स्टेज। स्पोरोफिटिक की ये फीचर्स है, गैमेटोफिटिक की ये लिख के याद होंगे, प्रैक्टिस के साथ याद होंगे, क्योंकि ये सब चीजें नहीं है आपके लिए, पहली बार पढ़ रहे हैं आप पे, तो आपको मुश्किल लग सकती है, आपको ये भी लग सकता है इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये जरूरी है। सिलेबस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, सब चीजें टिप्स पे होंगी आपकी, ट्रस्ट मी। आप अपने आप को कहीं कम मत समझिए, कोई भी अपने आप को कम ना समझे। आप सब में बराबर का दिमाग है, बस उसे यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए, और वो मैं आपको सिखाऊंगा। सो हर बच्चा सीखेगा, बिकॉज वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है तो बनना है बस। गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक आप मतलब समझे। सो ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन का एक फ्लो चार्ट के जरिए मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। देखिए जी, स्पोरोफिटिक स्टेज ले लेते हैं भाई। स्पोरोफाइट जो है हमने कहा कि डिप्लॉयड है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। n रेफर्स टू हैप्लॉइड, 2n रेफर्स टू डिप्लॉयड। स्पोरोफाइट में हमने बताया मियोसिस हुआ है और बने स्पोर्स। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है। सो स्पोरोफाइट में जब मियोसिस होके स्पोर्स बन गए, स्पोर्स हैप्लॉइड होते। अब स्पोर्स जो है भाई, यहां पे दो तरह की कंडीशंस हो सकती है। देयर कैन बी अ मेल गैमेटोफाइट अलग है और फीमेल गैमेटोफाइट अलग है, राइट? हमने पढ़ा है कि मोनोशियस फॉर्म्स भी आपने पढ़ी हैं, पूरी प्लांट किंगडम में है। डायोशियस फॉर्म्स भी हैं। डायोशियस इज यूनिसेक्सुअल, मोनोशियस इज बायसेक्सुअल, राइट? मेल और फीमेल यहां पे अलग दिखाए हमने। मेल गैमेटोफाइट ने बनाया मेल गैमीट, फीमेल गैमेटोफाइट ने बनाया फीमेल गैमीट। पहले तो स्पोरोफाइट में मियोसिस, मियोसिस से क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ और बन गए हमारे पास स्पोर्स। मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफिटिक जनरेशन का बात हो रही है ना। और गैमेटोफाइट जो है आप जानते हैं गैमेट बियरिंग स्टेज है, अभी अभी हमने बात करी थी। सो मेल और फीमेल गैमेट बने जिसमें की हुआ फ्यूजन, फ्यूजन जिसे हम फर्टिलाइजेशन कह देते हैं, सिंगेमी कह देते हैं। फ्यूजन हुआ तो डिप्लॉयड हो गया, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए ना। तो जाइगोट में देखो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जाइगोट में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब दिखाया गया माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस से स्पोरोफाइट। तो जेनरेशंस अल्टरनेट कर रही हैं यहां पे। ऐसा अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन हम एनिमल किंगडम में फाइलम सीलेंट्रेटा में भी पढ़ेंगे, फाइलम निडेरिया में, वहां पे भी हमें एग्जांपल्स देखने को मिलती, राइट? जिक्र करेंगे उसका भी, राइट? नेक्स्ट देखते हैं। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्टेज अल्टरनेट कर रही है यहां। नाउ लाइफ साइकिल्स आपने ये टर्म्स पढ़ी है पहले भी। देयर कैन बी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, देयर कैन बी डिप्लॉन्टिक एंड देयर कैन बी हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तीन टर्म्स लिखिए साथ के साथ। हैप्लॉन्टिक, अब उसमें क्या दिखाया गया है, अब सर्कल में अंदर देखिए। हैप्लॉन्टिक कहा तो ज्यादा एरिया हमने एन को दिया, हैप्लॉइड स्टेज को दिया। मैक्सिमम एरिया जो है उस सर्कल का कवर कर रहा है, उस पूरे लाइफ साइकिल को मान लेते हैं हम हैप्लॉइड स्टेज। एक छोटा फेज आता है, छोटा समय आता है जिसमें कि वो डिप्लॉइड स्टेज में रहता है। तो प्रिडोमिनेंट क्या है, मुख्य रूप से क्या है, हैप्लॉइड स्टेज। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के उस लाइफ साइकिल में ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन जब हो रहा है, उसमें हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेट कर रही है, तो हम कहेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दूसरा देखिए डिप्लॉन्टिक, यहां पे आप देखो ज्यादा एरिया किसने कवर करा, 2n एरिया उस सर्कल का। तो कहने का मतलब है पूरा ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन में जो मैक्सिमम फेज है, ज्यादा समय के लिए जो फेज है, वो डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉन्टिक।
अब देखो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में लगभग बराबर सा थोड़ा सा अंतर डाला गया है कि भाई हैप्लॉइड स्टेज ने थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया डिप्लॉइड से, ठीक है, तो उसके आधार पे है हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तीनों बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इधर देखिए, ये वाली स्टेज जो आपको दिख रही है, यहां पे हमने फ्लो चार्ट दिखाया है हैप्लोडिप्लॉन्टिक का, इसका हैप्लोडिप्लॉन्टिक का, जिसमें हैप्लॉइड को N उस पूरे सर्कल में ब्लू कलर से दिखा दिया गया, डिप्लॉइड स्टेज 2N। सो देखो स्पोरोफाइट 2N, ठीक है जी, उसमें मियोसिस हुआ, स्पोर्स बने, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट जो कि N है, हैप्लॉइड है, और मेल गैमिट, हैप्लॉइड, फीमेल गैमिट, हैप्लॉइड फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। तो यहां पे हमें डिप्लॉइड स्टेज, हैप्लॉइड स्टेज में बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं आया है इन द सेंस, इसीलिए हमने कहा कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट देखते हैं। ये देख, ये फ्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, लीफ दिख रहे हैं, स्पोरोफाइट विच इज 2N। थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया कि स्पोरोफाइट में मियोसिस के जरिए जो है वो बन जाते हैं स्पोर्स, और फिर स्पोर से गैमेटोफाइट स्टेज बनी जो कि हैप्लॉइड स्टेज है। गैमेटोफाइटिक स्टेज दिख रही है यहां पे किस तरह से। चलो नेक्स्ट देखते हैं जी। स्पोरोफाइट से बने स्पोर्स, स्पोरोफाइट से स्पोर्स कैसे बने थे? स्पोरोफाइट को हमने 2N कहा था। स्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, जिससे कि स्पोर्स मिल गए, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं, स्पोर्स के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइटिक स्टेज बनी जो कि प्रोथैलस कहलाती है। यहां पे गैमेटोफाइट स्टेज को प्रोथैलस, थैलस वर्ड याद कर लीजिए, एक अनडिफरेंशिएटेड बॉडी जैसा जो होता है उसको हम थैलस कह देते हैं। सो गैमेटोफाइट जो है प्रोथैलस हमने नाम दिया। यू कैन सी हियर अ यंग गैमेटोफाइट थ्रू अ माइक्रोस्कोप। लेट्स सी अगेन। स्पोरोफाइट 2N, मियोसिस, स्पोर्स, germination, गैमेटोफाइट और द प्रोथैलस। गैमेटोफाइट को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं अभी। चलिए जी पढ़ते हैं आगे गैमेटोफाइट के बारे में। गैमेटोफाइट स्टेज, जैसे अभी अभी प्रोथैलस भी कहा, ये गैमेटोफाइट स्टेज फ्री लिविंग स्टेज है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक। आपको ग्रीन कलर का दिख भी रहा है यहां पे। सो इट इज मोस्टली फोटोसिंथेटिक, वन सेल लेयर थिक। थोड़ा आपको आइडिया रहे, जैसे मैंने पीछे भी कहा भी कि माइक्रोस्कोप के नीचे आपको दिखाया गया है, वो वन सेल लेयर थिक है, मल्टी सेलुलर है ये, एग्रीड, हैप्लॉइड। तो गैमेटोफाइट की सारी बातें एक बार टिक कर लेते हैं। फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, वन सेल लेयर थिक, मल्टी सेलुलर एंड हैप्लॉइड, दैट इज गैमेटोफाइट और द प्रोथैलस। ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स का जिक्र करते हैं। यहां पे हमने देखा टेरिडोफाइट्स जो कि फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स हैं, जहां पे जाइलम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड डेवलप हुआ। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स टेरिडोफाइट्स, जिसमें लीव्स, पत्ते रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। दिखाया था लीफ का स्ट्रक्चर, स्पोरोफिल्स, स्पोरेंजिया दिखाए थे। जब सेक्स ऑर्गन्स में एंथ्रिडियम, आर्किगोनियम, इस टर्मिनोलॉजी से आप फेमिलियर हैं, पहले भी यूज करी थी हमने। एंथ्रिडियम यूज करा जी मेल के लिए, और फीमेल के लिए आर्किगोनियम। स्पेलिंग याद रखेंगे और वो लिख के याद होंगे। एंथ्रिडियम मेल, आर्किगोनियम फीमेल, दीज आर द सेक्स ऑर्गन्स। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स व्हिच फॉर्म्स जाइगोट्स। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन गैमीट्स का। बेसिक क्या है रिप्रोडक्शन में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के गैमेट्स हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, दोनों फर्टिलाइज होते हैं आपस में, अगली जनरेशन का निर्माण करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बेटर स्ट्रेटेजी फॉर रिप्रोडक्शन। इट रिजल्ट्स इन वेरिएशंस, वैरायटी आती है। वेरिएशंस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कभी नहीं रुकता। वैरायटी होनी चाहिए एक पॉपुलेशन में, वेरिएशंस नहीं होंगी तो सारी पॉपुलेशन एक जैसी है। कभी कोई अनफेवरेबल कंडीशंस आई तो सारी की सारी पॉपुलेशन एक ही साथ उस अनफेवरेबल कंडीशन में खत्म हो सकती है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेहतर है। तो यहां पे जिक्र कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स
which forms zygote. Zygote develops into sporophyte. यही तो है alternation of generation. Sporophyte, sporophyte में meiosis, spores germinate करें, गैमीट्स बने, गैमेटोफिटिक जनरेशन बना, मेल फीमेल गैमेट फर्टिलाइज हुए, यही उनका जीवन प्रक्रिया है, यही जीवन चक्र है। आगे बढ़ते हैं जी। गैमेटोफाइट्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। गैमेटोफाइट यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। इन जनरल जब हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल मतलब मेल अलग फीमेल अलग, बाइसेक्सुअल मतलब कि दोनों, राइट। एनिमल किंगडम में जब हम बाइसेक्सुअल टर्म यूज करेंगे तो हम मोनोशियस भी कह देंगे, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट भी कह देते हैं कि सेम इंडिविजुअल फंक्शनल मेल एंड फीमेल गैमेट्स बना रहा है। तो दो प्रकार के स्पोरोफाइट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यहां पे आप देखिए स्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ, दो स्पोर्स बने, ये रहा स्पोरोफाइट। यहां से शुरू कर लेते हैं, नंबर 1। उसके बाद हुआ मियोसिस, बन गए, इसको नंबर 2 दे देते हैं। यहां से बन गए स्पोर्स, नंबर 3। और स्पोर्स दो तरह के यहां पे दिखाए गए हैं। स्पोर्स ने मेल गैमेटोफाइट बनाया है और फीमेल गैमेटोफाइट बनाया है। मेल गैमेटोफाइट ने मेल गैमीट, फीमेल गैमेटोफाइट ने फीमेल गैमीट, जिनका की फ्यूजन हुआ और बना जाइगोट। तो यहां पे मेल फीमेल अलग हो गए। अब आगे देखते हैं स्पोरोफाइट के बारे में। देखिए जी, स्पोरोफिटिक स्टेज जो है वो मोर डोमिनेंट, जाइगोट से बना है स्पोरोफाइट, जाइगोट डिप्लॉयड था। स्पोरोफाइट जो है मोर डोमिनेंट है, मल्टी सेलुलर। स्पोरोफाइट इज मोर डोमिनेंट, इट इज मल्टी सेलुलर। ठीक है जी, फ्री लिविंग है, डिप्लॉयड है। टू टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ये जो स्पोरोफिटिक स्टेज की बात हो रही है, दो तरह के हो सकते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्पोर्स, होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस। अब हम एक टेबुलर फॉर्म में आपको ये समझाने जा रहे हैं कि जो हम जिक्र कर रहे हैं, देयर आर टू टाइप्स जो है इसकी स्पोर्स के आधार पे, वो क्या है? होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस। नई टर्म्स आ गई, लिखो अभी के अभी, साथ के साथ याद होनी चाहिए। होमोस्पोरस नाम से भी अंदाजा लग रहा है, होमो इज रेफरिंग टू सेम, सिमिलर तरह के स्पोर्स। हेटेरोस्पोरस रेफर कर रहा है कि भाई अलग अलग तरह के स्पोर्स होंगे। सो लेट्स सी होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस के ये डिफरेंसेस। जो बच्चे साथ के साथ लिख पाए, वेल एंड गुड, नथिंग लाइक दैट। मैं बड़े आराम से बोल रहा हूं, आप फ्री हैंडराइटिंग में रनिंग नोट्स बना सकते हैं। होमोस्पोरस पे पहला पॉइंट, सेम टाइप ऑफ स्पोर्स। हेटेरो मतलब अलग, टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स या टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। होमोस्पोरस वाले स्मॉल है, हेटेरोस्पोरस में दो तरह के, देयर आर स्मॉल माइक्रोस्पोर्स भी हो सकते हैं, लार्ज मेगास्पोर्स। आई विल रिपीट, होमोस्पोरस में स्मॉल स्पोर्स, हेटेरोस्पोरस में स्मॉल माइक्रोस्पोर्स एंड लार्ज मेगास्पोर्स। स्मॉल स्पोर बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट है, बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट। यहां पे माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट है, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट। मेगा रेफरिंग टू लार्ज। The homosporous condition is seen in majority of the pteridophytes and the heterosporous condition is seen in Selaginella, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, Selaginella, Salvinia। याद रखेंगे, Selaginella and Salvinia। heterosporous condition दो अलग अलग तरह के स्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर्स जो मेल को रेफर कर रहे हैं एंड मेगास्पोर्स जो फीमेल को रेफर कर रहे हैं। डायग्रामेटिकली भी यहां पे आपको दिखाया गया है जी, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, Selaginella में, Selaginella एंड Salvinia दो एग्जांपल्स हमने लिए हेटेरोस्पोरस कंडीशन के। चलो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होमोस्पोरस में देखते हैं, जहां पे कि सेम तरह के स्पोर्स हैं। इन जनरल द ऑल्टरनेशन बिटवीन हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक जनरेशंस, स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड, मियोसिस, स्पोर्स जिसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दो अलग अलग तरह के आपको दिख रहे हैं। मेल गैमेट फीमेल गैमेट बन रहा है, फ्यूजन हुआ, जाइगोट। ये फ्लो चार्ट भी खुद आप बना के देखेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। स्पोरोफाइट, मियोसिस, स्पोर्स, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन, जाइगोट व्हिच इज डिप्लॉयड। सिंपल, वेरी सिंपल। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है जिसपे आप महारत हासिल कर सकते हैं। यहां पे होमोस्पोरस कंडीशन में देखिए, यहां पे आपको दिख रहा है स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड 2n, मियोसिस, स्पोर्स, राइट। बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट हो गया यहां पे, जिसमें कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट उसी ने बनाए और फ्यूजन हुआ तो जाइगोट। ये कंडीशन देख लीजिए यहां पे बाइसेक्सुअल, क्योंकि हम होमोस्पोरस की बात
कर रहे हैं, राइट। बढ़े आगे जी। ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन हेट्रोस्पोरस कंडीशन में भी देख लीजिए, देखिए इधर। नाउ ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन हमने मुख्य रूप से तीन तरह का देख लिया, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। फिर से वो टर्मिनोलॉजी आ गई। हैप्लॉन्टिक में हैप्लॉइड gametophytic stage is predominant. The haploid gametophytic stage is predominant, जैसा कि हमने algae में देखा। डिप्लॉन्टिक में the diploid sporophytic phase is dominant. ये रहा diploid sporophytic phase, which is the dominant phase, जो हम आगे पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स में भी, एंजियोस्पर्म्स में भी। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जिसमें हमें ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में देखने को मिला, either the haploid gametophyte, that is bryophytes, or the diploid sporophyte यानी pteridophytes is slightly predominant। मैंने बताया ना बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, slightly। एरिया देख लीजिए, दो कलर जो यूज करे गए हैं यहाँ पे, तो एरिया देख लीजिए कि किसने कितना कवर करा है। सो स्लाइटली प्रिडोमिनेंट हो जाए जब या तो हैप्लॉइड फेस या डिप्लॉइड फेस, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड जैसे होता है, तो उसी के आधार पे हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहते हैं। क्लियर हो गया। हैप्लॉन्टिक एल्गे, डिप्लॉन्टिक एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स में पढ़ना है अभी हमने आगे। हैप्लोडिप्लॉन्टिक हमें देखने को मिल रहा है ये जो हम टेरिडोफाइट्स पढ़ रहे हैं इनके लाइफ साइकिल में। ठीक है जी, राइट। अब यहां पे देखिए हेट्रोस्पोरस कंडीशन में स्पोरोफाइट से शुरू कर लेते हैं जी। मियोसिस हुआ, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें मेगास्पोर मतलब लार्जर स्पोर, देन उसने फीमेल गैमेटोफाइट बनाया बिकॉज मेगास्पोर हमने कहा था ना लार्जर है। अब दूसरा आएगा माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर जो है उसने बनाया मेल गैमेटोफाइट, ये रहा माइक्रोस्पोर, इसने बनाया मेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर से बना फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट ने मेल गैमीट, फीमेल गैमेटोफाइट ने फीमेल गैमीट, फ्यूजन से बना जाइगोट जिसमें माइटोसिस होके स्पोरोफाइट। ठीक है जी, क्लियर है इतना, राइट। चलो ये फ्लो चार्ट्स खुद बनाना जरूर, तब ये चीजें और अच्छे से याद हो जाएंगी। अब हमने इतनी सारी पढ़ाई कर लिया, जितने सारे लाइफ साइकिल्स जान लिए, क्वेश्चन टाइम। देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, सबको। ऑल ऑफ यू कैन डू दिस, यू ऑल हैव द पोटेंशियल ऑफ बीइंग द वर्ल्ड फेमस डॉक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोस्पोरस प्लांट? याद कीजिए, होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस जब हम डिस्कस कर रहे थे वहां पे एग्जांपल्स बताई थी। सो द आंसर इज सल्वीनिया। याद है, सिलेजिनेला पढ़ा, सल्वीनिया पढ़ा, तो यहां पे ऑप्शंस में सिल्वीनिया है। सो दैट इज द आंसर। अनदर क्वेश्चन, which event is considered a precursor to seed habit? सीड्स वाले प्लांट्स के बारे में अभी हमने आगे जानना है, बड़े डिटेल में जानना है। सो विच इवेंट इज कंसिडर्ड अ प्रिकर्सर टू सीड हैबिट? ऑप्शंस, रिटेंशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, रिटेंशन ऑफ फीमेल स्पोरोफाइट ऑन द पेरेंट गैमेटोफाइट, रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, या फिर रिटेंशन ऑफ मेल स्पोरोफाइट ऑन द फीमेल ऑन द पेरेंट गैमेटोफाइट। The answer is the event which is considered precursor to the seed habit is the retention of female gametophytes, जो गैमेट बनाएगा फीमेल गैमेट on the parent sporophyte, ठीक है, जिससे कि बीज के निर्माण होगा आगे। आई होप आज के सेशन में बहुत सी चीजें आपको समझ आई होंगी, नई बातें हैं, नई चीजें हैं। कोशिश करते हैं हम पूरा आपके लिए सब कुछ इंटरेस्टिंग बनाने की, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये दोहरी तपस्या है, हमारे लिए तो है, आपके लिए तो है ही अनडाउटेडली। सो आपको भी जो है इसमें मेहनत करनी है, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, राइट जी। क्या आप जानते हैं 11,000 is the approximate number of species of pteridophytes, and this is the second diverse group of land plants after फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जिनके बारे में हमने अभी बहुत डिटेल में आगे जानना है। सो लगभग 11,000 जो है अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ टेरिडोफाइट्स हैं। क्लासिफिकेशन जो है टेरिडोफाइट्स का एक बार क्विकली देख लेते हैं किस प्रकार से इन्हें क्लासिफाई किया गया है। देखो जी, नाम दीजिए, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। नई टर्म्स,
साथ के साथ कितने बच्चे लिखेंगे इन्हें जल्दी से, कम ऑन क्विकली। स्पेलिंग देख लीजिए कहां से शुरू हो रहे हैं। साइलोप्सिडा, PSILOPSIDA, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। साइलोप्सिडा में आपने मालवीज एडस टंग फर्न जो बताया था, बहुत छोटी है, एंड साइलोटम, ये दो एग्जांपल्स आपको मिल रही हैं इसमें से। देन लाइकोप्सिडा में सिलेजिनेला है, लाइकोपोडियम है, दो एग्जांपल्स, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम। थोड़ा और एक्सप्लोर कीजिएगा इन्हें। स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा में इक्वेस्टम, इक्वेस्टम में हॉर्सटेल, हॉर्सटेल ना घोड़े की पूंछ जैसा ऐसे लग रहा है, ये आपके सामने है जी। चलिए जी। देन टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा में टेरिस, PTERIS। देन यू हैव ड्रायोप्टेरिस, दोनों है। वॉकिंग फर्न भी आपको यहां दिखाया गया है, ये रहा ड्रायोप्टेरिस, ये आपने कॉमनली देखा होगा, राइट। सो साइलोप्सिडा में साइलोसाइटम, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा में इक्वेस्टियम, एंड टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस एंड सिंपली टेरिस। फर्न्स जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। थोड़ी सी मुश्किल रही लगी होगी आपको टर्मिनोलॉजी, लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली याद होगा, बस याद करने की इच्छा होनी चाहिए आप में, वो इच्छा प्रबल रखिए तो आप कोई भी चीज जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। एक नन्हा सा सवाल आपसे पूछेंगे, क्रॉस मैच कर देना है जी बस इसको। अभी अभी हमने पढ़ा, आप कहेंगे सर इतनी जल्दी तो याद नहीं हुए। एक तरफ कॉलम 1 है जहां पे लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, साइलोप्सिडा है। कॉलम 2 में उनकी एग्जांपल्स है। सो बस ये एग्जांपल्स याद कर लेनी है आपने। सो आंसर इसमें है हमारे पास सी ऑप्शन, ठीक है जी। अभी अभी बिकॉज आपने नया सीखा था तो शायद आपको याद ना हो, तो हमने एक आइडिया दे दिया आपको इस क्वेश्चन के जरिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ये क्लासिफिकेशन वाले पार्ट में से। और मैच द फॉलोइंग हमेशा आसान रहते हैं, अगर आप 2 भी मैच कर लेंगे तो तीसरे का अंदाजा आप लगा लेते हैं, राइट जी। टेरिडोफाइट्स किस प्रकार से हमारे लिए यूजफुल है, फायदा क्या है इनका, जल्दी से देखते हैं। टेरिडोफाइट्स जो है कोल, फूड, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी है। फर्न्स जो है घर में गमलों में भी हम खूबसूरती के लिए लगाते हैं, ठीक है जी, ये इनके यूजेस हैं। हैवी मेटल एब्जॉर्प्शन भी करते हैं ये, बहुत से और ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट है, बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है टेरिडोफाइट्स का। टेरिडोफाइट्स और सीड प्लांट्स, अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं सीड प्लांट्स की तरफ। आने वाली क्लासेस में हमने सीड प्लांट्स के बारे में जानना है। सो टेरिडोफाइट्स देखिए कितनी खूबसूरती से कहा गया है, वो सीड प्लांट से कह रहे हैं आई एम योर क्लोजेस्ट रिलेटिव, राइट। सो आज के सेशन में हमने इतना ही सीखा और आने वाले सेशंस में हम बढ़ाएंगे चीजों को आगे। एल्गे पढ़ चुके हैं, ब्रायोफाइट्स पढ़ चुके हैं, टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपसे विदा लेता हूं और आपको फिर से कहूंगा एक मोटिवेशन रोजाना अपने आप को दो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह कमांड दो कि वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है और हमें कोई नहीं रोक सकता। चलिए जी, नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर, ऑल द बेस्ट।